दोस्तों डे टू डे बेसिस हम इंटरनेट पे इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन का हेल्प लेते हैं अपने डेटा को सिक्योर रखने के लिए। फॉर एग्जांपल, चाहे आप जीमेल पे हो या फिर कोई ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहे हो या फिर व्हाट्सएप पे हो, हर जगह इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन जैसा टेक्निक्स को यूज़ किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग इसी के बारे में बात करते हैं कि आखिर ये इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन होता क्या है, ये हमारे प्राइवेसी को कैसे सिक्योर रखता है और ये कैसे काम करता है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आप ही के अपने चैनल टेक विद एनडीएस में। दोस्तों आसान भाषा में समझे तो हम लोग बोल सकते हैं इंक्रिप्शन का मतलब होता है किसी भी एक नॉर्मल इंफॉर्मेशन को लेके उसको किसी ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट कर देना ताकि उसको आपके अलावा या फिर आपके बताए हुए किसी दूसरे इंसान के अलावा और कोई उसे समझ ना पाए। दोस्तों ये इंक्रिप्शन का टेक्निक आजकल के दिनों का नहीं बल्कि बहुत पुराना है। पुराना मतलब 10 साल नहीं, 100 साल नहीं, बल्कि 1000 साल से भी पुराना है। दोस्तों इंक्रिप्शन का हेल्प जूलियस सीजर ने भी लिया था रोमन एम्पायर में अपने जनरल्स को इनकोडेड मैसेज भेजने के लिए। अगर आप लोगों को सीजर साइफर के बारे में पता है, वो कुछ और नहीं, वो इंक्रिप्शन ही है। वो जूलियस सीजर ने ही इन्वेंट किया था। यहाँ तक कि वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम जर्मन्स ने एक ऐसा टाइपराइटर जैसे मशीन का यूज़ किया था जो नॉर्मल टेक्स्ट को या फिर नॉर्मल मैसेज को किसी इनक्रिप्टेड मैसेज में कन्वर्ट कर दे। उसे वो लोग बोलते थे एनिग्मा मशीन। तो चलिए दोस्तों, अभी हम लोग समझते हैं कि ये इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन का प्रेजेंट डे सिनेरियो में कैसे यूज़ होता है। दोस्तों किसी पर्टिकुलर डेटा को मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देना ताकि उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन या फिर सॉफ्टवेयर के अलावा कोई और एप्लीकेशन या फिर सॉफ्टवेयर उसे समझ ना पाए। दोस्तों मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट होने के बाद उस टेक्स्ट को हम लोग साइफर टेक्स्ट बोलते हैं। तो चलिए दोस्तों अभी बात करते हैं कि आखिर इस इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन में क्या फ़र्क होता है। दोस्तों इंक्रिप्शन का मतलब जैसे मैंने बोला कि किसी डेटा को लेके उसे किसी ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट कर देना ताकि कोई और उसे समझ ना पाए। और डिक्रिप्शन का मतलब ठीक इसका उल्टा, मशीनी लैंग्वेज में जो डेटा पड़ा हुआ है उसको लेके वापस एक सेंसिबल डेटा के फॉर्म में कन्वर्ट करना। तो चलिए दोस्तों अभी हम लोग एग्जांपल्स के फॉर्म में देखते हैं कि आखिर ये इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन वाले टेक्निक्स को कहाँ यूज़ किया जाता है हमारे सिक्योरिटी को इंटैक्ट रखने के लिए। दोस्तों आप सभी तो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन जरूर करते होंगे, चाहे वो किसी वेबसाइट से कोई प्रोडक्ट को ऑर्डर करना है या चाहे किसी दुकान में यूपीआई ट्रांजैक्शन करना है, कहीं भी पेमेंट करना है। तो उस केस में इंक्रिप्शन का हेल्प लिया जाता है ताकि आपके जो प्राइवेट जो बैंक डिटेल्स है वो बीच से कोई स्निफ ना कर ले। दोस्तों आप सब व्हाट्सएप तो जरूर यूज़ करते होंगे। तो व्हाट्सएप में एंड टू एंड इंक्रिप्शन है, मतलब आपने जहाँ से मैसेज सेंड किया और जहाँ तक आपका जो मैसेज पहुँचा वहाँ तक एंड टू एंड इंक्रिप्शन है। और आसान भाषा में समझाऊँ तो समझ लीजिए आपने कोई टेक्स्ट भेजा आपके किसी दोस्त को, तो उस टेक्स्ट को आपने एक की के साथ लॉक करके भेजा ताकि बीच से अगर कोई उस टेक्स्ट को पढ़ने का कोशिश भी करे तो उसे कुछ समझ ना आए। तो आपके दोस्त के पास ही वो की होगा, जब उसने उस की का इस्तेमाल किया और आपके इनक्रिप्टेड मैसेज को डिक्रिप्ट किया फिर ही मैसेज को पढ़ सकता है। इसे एंड टू एंड इंक्रिप्शन कहते हैं। व्हाट्सएप इसी एंड टू एंड इंक्रिप्शन का हेल्प लेता है हमारे सिक्योरिटी को इंटैक्ट रखने के लिए। दोस्तों आपने ऐसे बहुत सारे वेबसाइट्स पे अपने डेटा को सेव करके रखा होगा, जैसे फॉर एग्जांपल amazon.com या फिर गूगल के पास आपके बारे में बहुत डेटा है। अगर amazon.com पे आपने आपके कार्ड डिटेल सेव कर रखे हैं तो वो आपके प्राइवेट डाटा हो गए ना। जब आपने amazon.com विजिट किया अपने गूगल क्रोम या फिर किसी भी ब्राउजर से, तो वहाँ पे देखना एक पैडलॉक का एक सिंबल होता है ऊपर में एड्रेस बार में देखना, जहाँ पे आपने amazon.com लिखा, जब आपने एंटर मारा तो एड्रेस बार में एकदम लेफ्ट साइड में एक पैडलॉक, एक लॉक की तरह एक सिंबल होता है, देखना वो एन्क्रिप्शन का सिंबल होता है, वो HTTPS का सिंबल होता है। HTTPS मतलब हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। उसके अंदर ही एन्क्रिप्शन का एक फॉर्म छिपा होता है जो कि हमारे सारे प्राइवेट इंफॉर्मेशन को सेफ रखता है। दोस्तों आशा करता हूँ कि आप लोगों को मैंने एन्क्रिप्शन और डिक्रिप्शन के बारे में थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज आज मैंने समझा दिया होगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे, अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिले तो लाइक करना मत भूलना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं ऐसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।